अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बचे हुए सालन से आप किस तरह से मज़ेदार सा पुलाव बना सकते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक क्लास में देखना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्याज ले लेते हैं। मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था और 5 से 6 टेबल स्पून आपने इसमें ऑयल के ऐड करने हैं, क्योंकि सालन में भी ऑलरेडी ऑयल हमने ऐड किया होता है। तो बहुत कम ऑयल आपने चावलों के लिए लेना है यहाँ पर। तो प्याज को फ्राई करेंगे तब तक जब तक इसका हल्का सा ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो यहाँ पर प्याज को फ्राई करते तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए थे। और यहाँ पर इस पॉइंट पे हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला लिया था। साबुत गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे और इसे तब तक फ्राई करेंगे मज़ीद, ताकि इसका अच्छा सा ब्राउन सा गोल्डन ब्राउन कलर इसका आ जाए। और आंच को आपने मीडियम पर ही रखना है। तो मेरे पास यहाँ पर चिकन मटर का सालन था और चिकन उसमें जितना भी था 4 से 5 बोटियाँ जितनी भी थी मैंने उसका रेशा रेशा कर लिया था। और बाकी जो मटर वाला सालन अलग से था वो बाद में हम इसी तरह से ऐड करेंगे। स्पाइसेस इसमें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया और 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, क्योंकि हमने इसमें चिकन क्यूब भी ऐड करनी है और सालन में भी नमक है। तो बहुत केयरफुली आपने ये तमाम चीज़ों को देख कर फिर इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर जो सालन था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और सालन ऐड करने के बाद जो रेशा मैंने यहाँ पर बना कर रखा हुआ था वो भी इसमें ऐड कर लेते हैं। और पानी इसमें मैंने ऐड किया था तकरीबन 3 गिलास और एक चिकन क्यूब मैंने इसमें ऐड की थी। आई थिंक वो क्लिप थोड़ा सा मुझसे मिस हो गया है। तो यहाँ पर इसे कवर करके रख देंगे। तो यहाँ पर जो पानी मैंने इसमें ऐड किया था वो पकना स्टार्ट हो गया है। और चावल मैंने आधा किलो लिए थे और मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले से भिगो कर रख दिया था। तो पानी को आपने अच्छी तरह से निचोड़ कर चावलों को इसमें ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद बस स्पून की मदद से हमें हल्का सा इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं इसे कवर करके रख दूँगी। और बार बार मैंने इसमें स्पून ही चलाया था। तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद इसे मैं देखूँगी। तो यहाँ पर 5 मिनट बाद मैंने देखा था अभी इसमें काफ़ी कच्चापन है और पानी भी है इसमें। तो दोबारा इसे मैं 5 से 7 मिनट दूँगी और दोबारा इसे कवर करके रख देते हैं। तो यहाँ पर चावलों को तकरीबन 7 से 8 मिनट बाद मैंने देखा था और चावलों का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और हमारे चावल यहाँ पर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। तो मज़ीद आप हम इसे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसे दम पर रखेंगे। तो दम पर रखने के लिए मैंने इसके नीचे जो है तवा रख दिया था और तवा रखने के बाद इसको तकरीबन 10 मिनट आपने दम पर देना है। और मैंने इस पर बिल्कुल भी रुमाल नहीं लगाया था, बगैर रुमाल के ही बहुत ही ज़बरदस्त इस पर दम आ गया था। तो यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो गए थे और 10 मिनट में हमारे चावलों में बहुत अच्छा दम आ गया था। तो बहुत केयरफुली आपने स्पून को साइड से थोड़ा सा मिक्स करके
अच्छी तरह से चावलों को दोनों साइड से मिक्स कर लेना है, ताकि जो चावल हैं एक जगह पर ठहरे नहीं रहने चाहिए। इस तरह से आपके जो चावल हैं वही जगह पर जम जाते हैं और जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से बहुत ही केयरफुली आपने स्पून को चलाना है। तो बस मैंने इसे फिर डिश आउट कर लिया था। आप इसे पुदीने की चटनी के साथ और सलाद के साथ सर्व करें। तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।